हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन को लेके जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आईएफएस के मेंस के एग्ज़ाम में आया था, बट हम समझेंगे कि इस मेंस एग्ज़ाम में जो ये टॉपिक जीएस का आया था इसको कैसे हैंडल करना था, कैसे आंसर लिखना था, क्या आंसर इसका हो सकता है और कैसे ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी मदद कर सकता है। तो देखो, क्वेश्चन जो था आपका नंबर 1 ही क्वेश्चन आपका था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा एज प्रैक्टिस्ड बाय अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम धम्मा की बात करते हैं तो मेन तौर पे धम्मा किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री में अशोका से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के आप मान सकते हो कि दो एक तरीके से पार्ट हैं। एक पार्ट है आपके क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा क्या है, और धम्मा की एक तरीके से शुरुआत इनिशियल स्टेज में अशोका ने क्यों की, कैसे की, ये आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ही पार्ट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा। वर्ड्स आप लिमिट देख ही रहे हैं, 200 वर्ड्स है, यानी कि मैक्सिमम आप 200 वर्ड्स या ज्यादा से ज्यादा 210 तक आप इसको लिख सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि या कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे 200 वर्ड्स होता है अपना जो आंसर है वो 180 वर्ड्स के आसपास क्या कर लो, सम अप कर लो। इसका मतलब ये है कि 180 वर्ड्स में आपको बहुत ही जिस्ट, बहुत ही की पॉइंट्स वहां पर लिखने होते हैं। सुपरफिशियल राइटिंग के आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो यहां पर आप थोड़ा सा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन देंगे। क्या अशोका द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी सक्सेडेड टू द थ्रोन अराउंड 269 BC। ठीक है, अब इसको इस क्या कहते हैं सेंटेंस को आप थोड़ा सा और भी चाहें तो शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे कि अशोका सक्सेडेड टू द थ्रोन इन 269 BC। ठीक है, जितना क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अशोका का लिंक जनरेट करने के बाद उसको कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा से जोड़ने जा रहे हैं। The region under the reign of Ashoka stretched from Afghanistan in the west to Bangladesh in the east। ठीक है, ये पॉइंट को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आप लिखे भी, इस पॉइंट को आप इरेडिकेट भी कर सकते हैं। ठीक, The war was fought in 261 BC between the Mauryan Empire and Kalinga state, which changed the mind and theory and philosophy of Ashoka। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि धम्मा रिलेटेड किससे है, बौद्धिज्म से है। बौद्धिज्म अशोका को कब उसने बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया या उसकी थ्योरी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट किया, तो वो इसी वॉर के बाद किया। तो इस वॉर का डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है क्या कि इन द रॉक एडिक्ट आपका कौन सा 13 में अशोका हिमसेल्फ डिस्क्राइब दैट 150,000 वर किल्ड एंड मेनी टाइम्स दैट नंबर perished। ठीक है, perished and due to which he motivated or he attracted towards the theories of the what Buddhism। ठीक है, तो यहां से आपने क्या कर दिया, अशोका का एक इनिशियल स्टेज दिया किस कारण वो बौद्धिज्म की तरह किया, तो आपने उसमें कलिंगा वॉर के बारे में बता दिया और इस वॉर में इतने लोग मरे या किस तरीके से अशोका को कह सकते हो हार्ट चेंज हुआ, उसने अपने रॉक एडिक्ट में भी लिखा है, तो उसका भी आपने यहाँ पे क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अपने आंसर राइटिंग के समय टू द पॉइंट बने रहना, इधर उधर की बातें मत लिखना। ठीक है, तभी मैंने बोला कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है पर समझाने के लिए लिखना पड़ा, वो आप कटेल कर सकते हो। उसके बाद अशोका अबंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, क्योंकि इसी के बाद उसको लगा क्योंकि अब यहां से देखिए धीरे धीरे अशोका जो है वो धम्मा की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ कल्चर कॉन्क्वेस्ट दैट इज वॉर ड्रम वाज रिप्लेस विद द साउंड ऑफ धम्मा। ये वो एक और की वर्ड है जो आपको बड़े अच्छे नंबर दिलाएगा कि भाई वॉर ड्रम से यानी कि भैरी घोषा से धम्मा घोषा की तरफ वो इसी वॉर के बाद क्या होने लगे, आपके मूव ऑन होने लगे। फिर बात की जाए कि ये आपके कुछ पॉलिसीज ऑफ धम्मा है, जिसको एक एक पॉइंट को आप इलैबोरेट चाहे तो कर सकते हैं, वरना इतने 180 वर्ड में जितना भी मैंने बताया, जितना आपके हिसाब में देख रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। इट फोकस ऑन जनरल बिहेवियर ऑफ पीपल। धम्मा की अगर बात की जाए, धम्मा स्ट्रेस टॉलरेंस ऑफ पीपल देमसेल्फ
एंड ऑफ देयर बिलीफ एंड आइडियाज, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल एक दूसरे की क्या करके रिस्पेक्ट करके रहना चाहिए सोसाइटी में. देन धम्मा एम्फेसाइज द मॉरल बिहेवियर टुवर्ड्स द एल्डर, स्लेव्स, सर्वेंट, ब्राह्मण्स एंड श्रमण्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धम्मा का, आपको क्या करना, हाईलाइट करना है. द पॉलिसी ऑफ धम्मा लेड स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर मेजर्स. रॉक एडिक्ट 13 जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, विच मेंशन द कलिंगा वॉर इज अ टेस्टमेंट अगेंस्ट द वॉर. अशोका अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्स रादर देन यूजिंग समघा प्रूव दैट धम्मा डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियस डॉक्ट्राइन. तो यहाँ पे आपने धम्मा के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया और थोड़ा सा क्या कर दिया, आपने इलाबरेट किया, क्योंकि देखो ध्यान रखना वर्ड टू वर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा को आपको बार बार क्या करना है, बताना है. देन उसके बाद ही वांटेड टू प्रमोट रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, सेक्ट्स एंड टॉलरेंस इन द सोसाइटी. टू प्रोपोगेट द पॉलिसी ऑफ धम्मा अशोका यूज द मीडियम ऑफ एडिक्ट्स. ठीक है, दीज एडिक्ट्स वर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, जो भी आपकी क्या थी, पॉपुलेशन थी, उसको लेके. फ्यू इंस्क्रिप्शंस वर एड्रेस्ड टू द बौद्धिस्ट संघा या संघा. Other inscriptions known as major and minor rock edit, pillar rock edit, talk about the Dhamma and were chosen carefully to address the large number of people. ठीक, तो इतना अगर आप आंसर लिख के आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 15 में से 7, मोर देन 7 या 8 प्लस में या 6 प्लस में, लेकिन 7 प्लस में मार के चलो, 7 प्लस में आराम से आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे. और यही बात की जाए, अगर हम इसी डेटा को अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में कैसे आ सकते हैं, तो कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्मा. तो ये आपको सारे जो पार्ट हैं वो धम्मा के याद रखने पड़ते हैं. अगर आपको आईएफएस की ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो मेरी क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग टाइम पे और लेट इवनिंग में. आप इस फ़ोन नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपको अभी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.